Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नरेंद्र मोदी मोदी मोदी। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद अब बीजेपी की नजर मिशन पंजाब पर है। अकाली दल के गठबंधन से अलग होने के बाद बीजेपी ने सूबे की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर राजनीति और गर्मा दी है। अकेले दम पर पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली बीजेपी ने इसकी पुरजोर तैयारियां भी शुरू कर दी है। बीजेपी ने इसकी शुरुआत पार्टी दफ्तर के रेनोवेशन से की है। 1997 के बाद पहली बार बीजेपी पंजाब में अकेले दम पर 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए बीजेपी ने 117 विधानसभा क्षेत्रों में सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने की ओर कदम भी बढ़ा दिया है। 23,000 मतदान केंद्रों के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की सूची अभी से बनाई जा रही है। इसके लिए 11 जिलों में पार्टी दफ्तर तैयार किए जा रहे हैं। मिशन पंजाब के तहत बीजेपी राज्य की सभी 117 सीटों पर अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी। जाहिर सी बात है, इसके लिए बीजेपी को पूरे पंजाब में एक नए सेटअप की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा वो शुरुआत यहां पर हो चुकी है। पंजाब भाजपा का ये हेडक्वार्टर है, जहां पर तोड़फोड़ और रेनोवेशन शुरू हो चुकी है और इसी तरह पूरे पंजाब में अब भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जिलों में अपने हेडक्वार्टर बना रही है। बीजेपी के नेता भी मिशन 2022 को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। पार्टी अभी से जीत का दावा करने में लगी है। 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और अपना संगठनात्मक ढांचा मंडल स्तर का बिल्कुल तैयार हो गया है और अब हर पोलिंग बूथ पर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के समूह का गठन करने की ओर अग्रसर हो रही है और इस कार्य में हमें समाज के हर वर्ग का पूर्ण सहयोग भी मिल रहा है और आए दिन नए नए लोग पार्टी को ज्वाइन भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 2000 का चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी भी और चुनाव जीतेगी भी। एनडीए से अलग होने के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। हालांकि अकाली दल का मानना है कि सभी पार्टियां अपनी क्षमता के हिसाब से चुनाव में उतर सकती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी 117 पे लड़ना चाहती है तो उनको भी पूरा हक है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं, जरूर लड़े। इसी बहाने उनको पता चले जाएगा कि कैसे जो अभी किसानी के बारे में 3 एक्ट बनाए गए हैं उसका क्या प्रतिक्रम है किसानी, तो अच्छी बात है, उनको जाना चाहिए। बीजेपी की चुनावी तैयारियां देख आम आदमी पार्टी भी फ्रंट फुट पर आ गई है। आपने कहा कि किसानों के मुद्दे पर देश को गुमराह करने वाली बीजेपी को पंजाब की जनता नकार देगी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की सभी सीटों पर जमानत जब्त होने वाली है। बीजेपी के कहने से, नड्डा साहब के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट पंजाब के लोगों को डालना है और बीजेपी के आज पंजाब के ये हालात हैं कि बीजेपी के प्रधान जेपी नड्डा जी की और किसी भी लीडर की जो सेंटर का है उनकी हिम्मत नहीं है कि पंजाब में एंटर कर सके। जिसका कोई आधार ना हो, जिस पार्टी को पूछ ना रहा हो, जिसके किसान खिलाफ हो, व्यापारी खिलाफ हो, सभी सियासी पार्टियां खिलाफ हो, वो दावा कर रहे हैं कि हमने 117 सीटें लड़नी है। भैया अभी तक तो सिर्फ 2 ही सीटें जीते हैं और 117 में से 2 सीटें उनके पास है और वो भी जमानतें जब्त होनी है। अब एक भी सीट वो नहीं जीत पाएंगे, उनकी तमाम जमानतें जब्त होगी। बीजेपी अपने दम पर पंजाब की तमाम विधानसभा सीटों पर मैदान में उतरने की बात तो कह रही है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा वो तो 2022 में ही पता लगेगा। लेकिन बीजेपी के इस दाव से बाकी सियासी दलों को नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर जरूर होना पड़ेगा।